रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज फिर तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया है। इसका हम क्या लिए थे कि धोखा दे दी? किसका क्या लिए थे? किसी का चाय पिए, खाना खाए, पैसा लिए? अरे बाबा साहब ने आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था। पटका आपके गले में और बड़ा सुंदर भी लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? देखिए, ये सामाजिक आजादी का आंदोलन इस समय देश में चल रहा है। राजनीतिक आजादी मिली, वो भी अब खतरे में है। वन वोट, वन व्यक्ति और एक उसका मूल्य, अब तो वो भी जा रहा है। अब तक अगर सुधार कराना होता तो कांग्रेस में पहले भी थे आप, तुम्हारे जैसे चाटुकार, तुम्हारे जैसे कुछ जानने वाले लोग, वो पहले भी उसी पार्टी में गए थे। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने क्या सुधार करा दिया तुम्हारे लिए? उनके अभी जहां भी कहीं भी एमएलए एमपी बने हुए हैं, क्या उस प्रदेश में उन्होंने कुछ सुधार कर लिया? आप सुधार करने की बात करते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो समाज को बांट रहे हो, समाज को एकजुट करने की जगह आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों के समर्थन कर रहे हैं, दूसरे पार्टियों का डंडा और झंडा थामने का जो काम कर रहे हैं, तो ये इनके लिए अच्छा होगा या हमारे समाज के लिए? सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अपना घर अपना ही होता है। कितना भी अच्छा हो दूसरे का घर, वो केवल सुहाना लगता है, लेकिन वो ना तो आपका आधिकारिक घर हो सकता है और ना ही आपके लिए उत्तम। ठीक उसी तरीके से वो दूसरे का घर होता है, जैसे कि हम केवल दर्शन करने गए और दर्शन करके वापस आ गए। ना तो हम उस पर कोई अधिकार जमा सकते और ना ही हम कोई अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो दलित समाज है वो इस बात को नहीं समझता। किसी रामायण, महाभारत या अन्य ऐसे जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को नहीं मानता। उन पर जो लिखा गया वो झूठा हमने महसूस किया और मैंने पढ़ा भी है। लेकिन उसमें जो कुछ बातें ऐसी लिखी गई जो आज सत्य साबित हो रही हैं, जैसे कि ग्रंथों में जो हमने पढ़ा है कि जो लंका को जलाकर भस्म किया वो विभीषण के कारण, क्योंकि विभीषण ने अपने खुद के अंदर, खुद के द्वारा जो लंका के जो भेद बताए और लंका उस कारण भस्म हो गई। उसको जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सोने को आघात तो होता ही है। सोने की जो है जो परत होती है वो जितना जलाएंगे वो कमजोर हो जाती है। उसके अंदर जितना भी उसको तपाया जाएगा, उसकी जो टाइटपन है, उसकी अकड़ है, वो कम हो जाती है। ठीक ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है बहुजन समाज के अंदर। जो बहुजन समाज के अपने नेता कहलाते हैं, अपने आप को नेता बनाने चाहते हैं, वो समाज को किस तरीके से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, किस तरीके से सत्ता पाने के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, अपने जमीर को उन्होंने खत्म कर दिया। जो आज समाज है वो पूरी तरीके से जर्जर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में बहन मायावती जी, जो कि दोबारा से अपने आप को मुखर कर रही हैं, सत्ता में आने की बात कर रही हैं, जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका वो विरोध कर रही हैं। लेकिन अब जो कि सत्ता की होड़ लगी हुई है ये दलित समाज में, जो कि थोड़ा सा भी संपन्न होने लगता है और अपने आप को वो सत्ता की होड़ में ले जाते हैं। वो केवल और केवल एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। वो ना तो बहुजन समाज के हो सकते और ना ही वो दूसरे पार्टियों के हो सकते, क्योंकि जो लोग अपने ही नहीं होते वो कभी पराये भी नहीं हो सकते। ये वो लोग तो जानते हैं, लेकिन वो जो जाने वाले लोग हैं वो खुद नहीं जानते। जो लोग अपने समाज को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए दूसरी पार्टियों के पैरों में गिर जाते हैं, जो अपने समाज की बात बिना सत्ता के नहीं उठा सकते और ना ही उठाना चाहते हैं। अगर सत्ता में जाने का इतना ही लालच है तो अपनी तमाम पार्टियां हैं देश के अंदर, कितनी पार्टियां बनी हुई हैं, उन पार्टियों में शामिल हो जाइए। कोई जरूरी है कि आप उस पार्टी में जाएं जिसने 30-40 साल तक, 45 साल तक सत्ता हासिल की और हासिल होने के बाद भी हमें वो हक और अधिकार नहीं दे पाई। ऐसी सत्ता चलाने वाली जो पार्टी जिसका हम समर्थन करें, जिसका हम दामन थाम लें, तो वो क्या हमारी समझदारी है? यही जो सामने आया वो हमारे समाज के 2 प्रोफेसर
प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत, जो कि उत्तर प्रदेश में लेक्चरर हैं और प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब ये अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सही है। क्या समाज को ये देखना है कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे उनका भला होगा? क्या समाज इनके दूसरी पार्टी में जाने से बटेगा या जो है डटेगा? क्या मजबूत होगा या विखंडित होगा? तो ये जो समाज को, जो इनके समर्थक हैं, कम से कम ये जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो कुछ चाटुकार इनके वो भी इन पार्टियों को छोड़कर, जो बहुजन समाज की पार्टियों को छोड़कर उसी पार्टी में चले जाएंगे। अगर हम लोग उन्हीं पार्टियों में जाते रहेंगे तो हमारी पार्टी की पूंछ कम हो जाएगी, हमारी पार्टी का दबदबा कम हो जाएगा। जो पार्टी अगर कमजोर थी, अगर उस पार्टी को हमारी जरूरत थी, हमारी समाज की जरूरत थी, हमारे नेताओं की जरूरत थी, तो वो हमारे पास आए ना, हमारी मुख्य पार्टी के पास जाए, उनसे कहे कि हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। अगर वो आपकी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं तभी तो आप मजबूत होंगे। आप 2-4-6 लोग पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उससे पार्टी कमजोर होगी, उससे पार्टी का वजूद घटेगा। ये अगर प्रोफेसर हैं तो इनमें इतनी समझ होनी चाहिए, जो देश का जो है, जो तमाम बहुजन, जो तमाम दलित जो आज पीड़ा झेल रहा है 20 साल से, जो अगर सत्ता से दूर हमारा समाज है, हमारी पार्टी है, तो उसका कारण इनके जैसे ही चापलूस जो लोग हैं, जो केवल चापलूसी करने के लिए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कुछ बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में, कोई आम आदमी पार्टी में। इन लोगों में इतना अगर समझ होती कि अगर ये लोग अपनी पार्टी में आते तो इनकी पार्टी की मजबूती बढ़ती। अगर उन्हें सत्ता ही चाहिए तो बहन जी के पास जाए ना, सीधे बहन जी से कहेंगे मुझे सत्ता चाहिए, मैं सत्ता का भूखा हूं, मैं सत्ता के बिना नहीं रह सकता, सत्ता मेरे लिए जीवन बन चुकी है, क्योंकि मैं काफी टाइम से सत्ता के लिए बात कर रहा हूं। तो सत्ता के लिए बात कहाँ कर रहे थे ये? अभी तक सत्ता का विरोध कर रहे थे, अभी तक बहन जी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो समाज को तोड़ने की जो बात करने वाला व्यक्ति, वो कभी भी सत्ता में आने के बाद क्या बहुजन समाज का भला करेगा? अगर 2-4 आदमी उस पार्टी में चले भी गए तो क्या है, वो पूंछ हिलाने वाले बन जाएंगे, वो मुखर होकर बोल तो नहीं पाएंगे। अब जब मुखर होकर जब बोल ही नहीं पाओगे तो हमारा समाज कैसे मजबूत होगा? हमारा समाज तो तब मजबूत हुआ था जब 2007 के बाद हमारी सत्ता आई थी। हमारी सत्ता आने के बाद देखो किस तरीके से हमारे समाज में मजबूती आई थी, किस तरीके से हमारे समाज के वो नौजवान युवा वो रोजगार संपन्न हुए थे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी, उनका अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए गए थे। तो जो हमारा समाज गरीब समाज है, वो गरीबी से हटा था ना उससे। अब अगर हम चापलूसी करके दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे तो क्या इस तरीके से हम जो सत्ता पालेंगे? इस तरीके से क्या हम उनकी बात कर लेंगे? ठीक है, आप कांग्रेस के समर्थक हो गए, कांग्रेस के समर्थन करने लगे, तो इसका कोई ये लॉजिक नहीं बनता ना कि इससे उस पार्टी में जाके आप सुधार करा देंगे। कैसे करा देंगे? अब तक अगर सुधार कराना होता तो कांग्रेस में पहले भी थे आप, तुम्हारे जैसे चाटुकार, तुम्हारे जैसे कुछ जानने वाले लोग, वो पहले भी उसी पार्टी में गए थे। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने क्या सुधार करा दिया तुम्हारे लिए? उनके अभी जहां जहां भी कहीं भी एमएलए एमपी बने हुए हैं, क्या उस प्रदेश में उन्होंने कुछ सुधार कर लिया? आप सुधार करने की बात करते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो समाज को बांट रहे हो। समाज को एकजुट करने की जगह आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो, तोड़ रहे हो, समाज को कमजोर कर रहे हो। अगर आप अपने वजूद को बनाना चाहते थे तो अपने समाज के साथ आते ना, अपनी समाज की बात उठाते। अगर बहन जी आपको कोई एमएलए एमपी नहीं बनाती तो बिना उसके समाज की बात उठाते, तब तो हम जानते। लेकिन आप क्या है, उस बहन जी को कमजोर करना चाहते हो, उस समाज को तोड़ना चाहते हो। आज बहन जी जो मुखर होकर बोलना शुरू कर दी तो आप उनके विरोध में जाने लगे। आपसे ज्यादा गद्दारी कौन करेगा? आप जैसे लोग जो हैं इस तरीके से अगर सत्ता छोड़ छोड़ कर जाएंगे, इस तरीके से समाज को बांटेंगे, तो क्या रोजगारी इससे बढ़ेगी? क्या समाज के कोई कार्य अच्छे हो पाएंगे? अब तक जो कोई कार्य हुआ नहीं, जो आज तुम जाके 2-1 काम करा लोगे,
कहीं भी ये जो है इस तरीके से जो चाटुकार जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं वो समाज का भला करने वाले नहीं है, देश के हित में वो कोई काम करने वाले नहीं है। वो केवल अपना हित देख रहे हैं कि वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सत्ता पाले, वो केवल अपना भला करेंगे। देश का भला कैसे करेंगे बताओ? देश का अगर इन्हें भला करना होता तो अपने समाज का जो भला पहले करते। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कितने लोग पढ़ाए जो अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में बैठ के दारू चलाते हैं, दारू पी के बैठ जाते हैं और ये उस दारू के पैसे को समाज के 4 बच्चों पे लगा के दिखाते हैं। जो दारू का पैसा है बर्बाद कर रहे हैं। दारू पीनी जरूरी तो नहीं है ना। बाबा साहब दारू पीते थे क्या? जो ये समाज आज दारू पीने लगा। बाबा साहब जो है नशा करते थे, जो ये समाज नशा कर रहा है। इस तरीके से जो इनके अंदर जो नशे की आदतें आई हैं वो अय्याशी के जो है परिणाम है। ये पहचान है ये कि अय्याश हो चुके हैं। ये केवल सत्ता पाकर अपने आप को ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद बाकी समाज को तो ये कमजोरी करेंगे। अब इस तरीके की जो इनकी सोच आएगी और ये सत्ता जो कमजोर हो जाएगी, समाज हमारा कमजोर हो जाएगा, तो हमारी जो पार्टियां कमजोर होंगी, तो क्या ये सत्ता ला लेंगे? अब हमारे समाज को सोचना है कि इनके जैसे चाटुकार जो सत्ता में पाने की लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों के समर्थन कर रहे हैं, दूसरे पार्टियों का डंडा और झंडा थामने का जो काम कर रहे हैं, तो ये इनके लिए अच्छा होगा या हमारे समाज के लिए? हमारे समाज का नेता अगर हमारे समाज में रहेगा, हमारी समाज की पार्टी में रहेगा, तभी हमारा भला करेगा, वरना किसी और पार्टी में जाएगा तो वो भला नहीं हो सकता। वो किसी भी तरीके से तुम्हारे समाज का, तुम्हारी पार्टी का भला नहीं कर सकते। अगर जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और उनका दूसरी पार्टियों में नेतृत्व करने की बात करते हैं, दूसरे पार्टियों में जाके समाज को तोड़कर ले जाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को वोट नहीं करना। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि दूसरी पार्टी में इनके जैसे जो लोग गए हैं उनके कारण हमारा समाज कमजोर हुआ है, हम सत्ता से दूर हुए हैं। अगर दोबारा हमें मजबूती चाहिए तो केवल अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, इनके जैसे लोगों के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये लोग तो केवल सत्ता के लालच में जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो से थोड़े से भी सहमत हैं तो हमें अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, जो कि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे किस तरीके से ये लोग सत्ता का जो मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से हमारे बहुजनों का मजाक उड़ा रहे हैं, बहन जी के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप लोग सहमत हैं तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।